सोशल मीडिया के ऊपर ये अफवाह गर्दिश कर रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नज़रबंद किया जा रहा है या किया जा सकता है, वो कंफर्म तो नहीं हुआ अभी। आप समझते हैं इसकी पॉसिबिलिटी है, और अगर ऐसा होता है तो जो लोग अथॉरिटी में होते हैं ना, उनको अपनी अथॉरिटी मनवानी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को हमने 8 महीनों से कहा हुआ था कि सर ये जो ऑडियो वीडियो चल रही हैं ये गैर आइनी हैं, इनके ऊपर अमल, इसके ऊपर आप सुने। उसके बाद उन्होंने वो अभी तक हमारी पिटीशन नहीं लगी, फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया है। सवाल ये है कि अगर चीफ जस्टिस साहब के अहकामात के ऊपर अमल ही नहीं हो रहा, जजेस की प्रेमिसेस कोर्ट से लोग जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से मैंने पहले कल इमरान खान को उठाया गया, आज असद उमर को उठाया गया, अभी मुझे सुप्रीम कोर्ट से उठाने आ गए हैं, तो चीफ जस्टिस भी अरेस्ट हो सकता है। बाहर खड़े हैं, नहीं अंदर ये जो आप कार पार्किंग है ना, चूँकि उसकी जो डेफिनेशन है ना, मुझे बड़ी अफसोस होता है कि आप बेसिक भी नहीं जानते। इसकी ये है कि जो कार पार्किंग है ना, दैट इज़ पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो ये जो हो रहा है, इसके बाद वो शायद चीफ जस्टिस साहब को भी उठा दें। अच्छा, आपके साथ उनको भी ले जा सकते हैं। जो हालात हैं, जब चीफ साहब के केस से क्या ताल्लुक है? जब अहकामात ही नहीं मान रहे, जब कोई चीज़ ही नहीं हो रही, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने ये इंटरव्यू में, आपने एक इंटरव्यू में ये, आपने ये, इसमें एक और चीज़ है कि जो प्रेमिसेस की बात है वो हमारी इतलात ये है कि कहा गया है कि जी जो अगर 1 मिनट, अब वो 2 मिनट कर लें जो कि हमने बाकी नहीं, एक इंटरव्यू आपने फवाद साहब दिया था जिसमें कहा था कि अलकादर ट्रस्ट के लिए जो जगह दी गई थी, उससे पहले जो ट्रांसफ़र हुई थी 190 मिलियन पाउंड, उसका मुआहदा खुफिया रखा गया था, काबीना को नहीं दिखाया गया था। आप अपने बयान पे कायम है तो वो कैबिनेट सीक्रेट रखा गया था और कैबिनेट मेंबर्स को दिखाए बगैर मंजूरी ली गई थी। आपने कचहरी में मुझे इंटरव्यू दिया था। मैंने आपको कचहरी में इंटरव्यू दिया था, अगर आप वही दोबारा सुन लें तो आपको समझ आएगी असल मसला क्या था। जी, कल ही सुना। मैंने अभी जो है वो आपको ये यहाँ पे भी मैंने ये बताया है पूरा कि ये जो मामला था वो ये था कि मैं ये दोबारा सुनाना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल। एक अपार्टमेंट था 1 हाइट पार्क, वो अपार्टमेंट जो है वो हुसैन नवाज की मलकियत था। वो अपार्टमेंट जो है वो ख़रीदा गया था अली रियाज मलिक साहब से, जिसकी कीमत जो है वो अराउंड 46 मिलियन पाउंड थी। अच्छा, अब जब वो अपार्टमेंट ख़रीदा गया तो उसके ऊपर जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उनकी तहकीकात शुरू हुई कि ये अली रियाज मलिक ने 46 मिलियन पाउंड कहाँ से दिए हैं हुसैन नवाज को। ये एक अलहदा सवाल है कि हुसैन नवाज साहब के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वो 46 मिलियन पाउंड का अपार्टमेंट वहाँ पे ओन करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसी एहतसाब केस में हुसैन नवाज को भी शामिल करें। तो आपने क्यों नहीं किया? क्या हुआ काबीना में, क्या हुआ? मैं बताएं। उधर ही आता हूँ। मुझे पता है आपका हुसैन नवाज साहब से आजकल दिली रिश्ता है, लेकिन सुन अच्छा, माशाअल्लाह, आपको बहुत कुछ हो सकता है। अपना आपको सेनेट का टिकट अगर इन्होंने ना दिया, ये नहीं पता बाहर हड़ताल करूँ। आपको सिर्फ ये नहीं पता बाहर जाएंगे तो क्या होगा, बाकी सब पता है, बाकी भी पता है। अच्छा, उसके काबीना में क्या है ना, बताता हूँ, सब्र करें नून लीगी, सब्र करें। अच्छा, हमारे नून लीगी दोस्त जो है ना वो जज्बाती हो गए, कोई बात। अच्छा, अब उसके बाद जब 46 मिलियन पाउंड दिया गया तो वहाँ पे नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात शुरू हो गई कि जनाब ये पैसा कहाँ से आया। जब ये तहकीकात शुरू हुई तो दरमियान में अली रियाज मलिक ने ऑफ़र किया नेशनल क्राइम एजेंसी को कि अगर आप ये तहकीकात इससे आगे नहीं लेके जाते तो हम ये पैसा जो है वो रियासत पाकिस्तान को हम वापस कर देते। उन्होंने ये, लेकिन इसकी शर्त ये होगी कि NCA और अली रियाज मलिक के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है ये खुफिया रखा जाएगा, ये डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। वजह यही मैं बताता हूँ, जब भी कोई प्ली बारगेन होता है वो किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे होता है। उन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑफ़र किया। उन्होंने कहा कि ये आपका 300-400 अरब रुपया है, आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो आपको ये जो एग्रीमेंट है इसको नॉन डिस्क्लोजर आपको साइन करना होगा। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप क्रिमिनल केस में आ जाएं और साबित करें। जो लॉयर्स थे सारे, वो जो हमारे गवर्नमेंट के, उनका ये मानना था कि इसके नतीजे में 2-3 साल भी लग सकते हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा डॉलर्स के क्रंच में रहता है, हमें डॉलर्स चाहिए होते हैं, हर महीने कर्जा पूरा करना होता है। तो इन्होंने ये फैसला किया गवर्नमेंट ने कि हम इस प्ली बारगेन की शर्त को मान के इसको खुफिया रख के, तो वो पैसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के काबीना से भी खुफिया रख के
जी काबीना से। अच्छा, ऐसा हो सकता है? वो इसलिए अच्छा, हुआ वो था रकम कि अब सुप्रीम काबीना कोर्ट में नहीं, बात आगे पूरी करने देना। वो जो आपने 450 एकड़ जमीन मलक रियाज से ली, वो किस मत में कौन ली? सी? वो जो डोनेट किया था उन्होंने, अच्छा, वो मैंने- क्या है? जो अलकादर यूनिवर्सिटी, जी, जी, अलकादर ये एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट जो है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि नॉन प्रॉफिटेबल, सही है। इसमें से कोई भी शख्स कोई प्रॉफिट। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। इमरान खान ने शौकत खानम बनाया, इमरान खान ने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, इमरान खान ने अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई। अलकादर यूनिवर्सिटी इमरान खान की कोई उनको जाती पैसे नहीं दे रहे, ना ही वहाँ पे कोई, वहाँ पे सारे लोग जो हैं वो तो मुफ्त ये पढ़ते फैमिली का हैं। ट्रस्ट था ना इमरान खान। सारे ट्रस्ट जो हैं वो ऐसे ही बनते हैं, फैमिली के बनते हैं, लेकिन नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं। उनमें से कोई भी लोग जो है वो पैसे नहीं ले सकते। ठीक, तो मलक रियाज ने क्यों पैसे दिए इस फैमिली को, इस ट्रस्ट को? इस ट्रस्ट को जमीन पहले दी है अमजद हुसैन साहब ने। अमजद जो हैं, हाजी अमजद साहब जो हैं, वो हमारे MPA सुहावा में जगह है, और अगर आपको इतफाक कभी हुआ हो सुहावा आने का, तो वहाँ पे अभी भी आपको मैं 400 कनाल जगह जो है वो ले देता हूँ, क्योंकि पहाड़ है, बंजर पहाड़ है, आपको मिल जाएंगे। कितनी इस्लामाबाद मालियत तो- है इसकी जो मिली है? जब मिली थी उस वक्त मेरे ख्याल 5,000 रुपया कनाल होगी। आज भी मिल सकती है फवाद? नहीं, आप भी मिल सकती है। 5,000 कनाल? 5,000 कनाल जगह 5,000 रुपए कनाल? इतनी होगी। चौधरी तो ये साहब, उसकी मालियत आप लगा हर रहे हैं। कनाल? पंजर वीरान चौधरी साहब, ये मीडिया सारे बिजनेस टाइकून ही सिर्फ कह रहे हैं, ऐसी कौन सी शख्सियत बताएं है सर, ये जिससे आपसे पूछ रहा हूं। कौन है? मलक रियाज की जिससे बात कर रहा सवाल जिसका नाम नहीं आ सकता, मैंने तो आपको लेकिन पूरा साबिक रियाज वज़ीर मालिक का आज़म- बताया पूरा। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म गिरफ्तार हो जाते हैं, उससे सवाल नहीं हो सकता, ऐसे क्या हो? ये तो आप अपने मीडिया ओनर से बात करें। अच्छा, बैरिस्टर शहजाद जो हैं उनके बारे में राना सनाउल्लाह का इल्जाम है कि 2 अरब रुपए कमीशन लिया। आप कुछ बताएं? बैरिस्टर शहजाद ने कमीशन लिया किस में? इस सारी डील में जो 190 मिलियन पाउंड वापस कैसे आए। लिया होगा, मतलब उसने क्या कैसे दिया होगा? अच्छा, इसमें किसी ने कोई कमीशन नहीं लिया? देखिए ना, सवाल ये है कि एक पैसे हैं जो नेशनल क्राइम एजेंसी दे रही है पाकिस्तान को, और उसमें वो पैसे पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उसमें कैसे तो कमीशन? पाकिस्तान ने वो पैसे मलक रियाज को क्यों दे दिए? इसलिए दे दिए कि आपके पास दूसरी सूरत ये थी कि आप वहाँ पे क्रिमिनल केस लड़ते, नहीं, तो मलक रियाज का जुर्माना आपने क्यों अदा किया? इसलिए कि वो मलक रियाज के पैसे थे। वो क्राइम एजेंसी पाकिस्तानी हुकूमत को दे रही है किस और शर्त पे हुकूमत दे उसी रही शख्स को वापस दे रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, एनसीए ने कहा था कि मलक रियाज को सारी वापस रात करें। हीर रांझे का ये किस्सा बता दें, सुन के एनसीए आप- ने कहा था कि मलक रियाज को आप- पैसे देने। कुछ सवाल ये ये बता आप दें। जवाब दे देना, फिर आपको समझ आ जाता है। हाँ, देखिए, हाँ। बाकी दोस्त भी बैठे हो, आपके साथ प्ली बार्गेन होती है नैब की। अच्छा, आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो नैब आपके खिलाफ क्रिमिनल केस करे, या आपने कहा कि जी मेरे पास क्रिमिनल केस ना करें और मैं ठीक है। आप मुकैया कर देता हूँ ठीक है। आपके साथ, और पैसे इतने में आपको दे सकता हूँ। जब उन्होंने एक शर्तों के ऊपर आपके पैसे दिए, तो या तो फिर नैब आपके खिलाफ प्ली बार्गेन ना वो पैसे गैर कानूनी थे या कानूनी थे, ये बताएं। ये साबित नहीं लीगल मनी थी या इलीगल ये थी? ट्रायल होता तो पता चलता। एनसीए ने आपको दिया, आपने मलक रियाज मुल्ज़म को वापस क्यों किए? नहीं मती भाई, देखें ऐसा ना, सवाल नहीं। आपका ये नहीं बनता। हाँ, आपका सवाल ये बनता है कि प्री बार्गेन में जो पैसा है वो खजाने में आता है, सरकारी खजाने में सरकारी क्यों नहीं खजाने में आया? आता है। वो जो लूटने वाला होता है उसकी जेब में नहीं जाता। ये कैसे आपने वापस कर दिए मलक नहीं, तो रियाज? मुझे आप बताएं ना, ये आपने कैसे साबित किया कि उन्होंने लूटे? ये वहाँ पे एनसीए ने उनसे justify क्यों कर देगा लिया? कि पाकिस्तान से पैसा निकाल के वो NCA ने वापस क्यों देंगे। लिया? मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि या तो फिर आप केस लड़ते ना, नहीं, केस लड़ते पाकिस्तान ने नहीं लड़ा ना, क्यों नहीं लड़ा? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि या 5 साल केस लड़ते या पैसे ले लेते। तो फिर उस बंदे से 450 एकड़ जमीन भी पकड़ लिया यहाँ पे- आपके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में ने। उनके खिलाफ केस जब करते हैं। एनसीए में प्ली बार्गेन से आप पैसे ले रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कैसे करते हैं? एनसीए ने उनको क्यों नहीं दिया? आपको पैसे क्यों दिए? डबल जेपर्डी होती है। नहीं, एनसीए ने आपको पैसे क्यों दिए? किसने? मलक रियाज को क्यों नहीं दिए? हुकूमत को क्यों दिए थे एनसीए ने? हाँ, तो ये अच्छा सवाल है। उन्होंने मलक रियाज ही को दिए थे। अच्छा, आपको दिए ही नहीं है? नहीं, उन्होंने मलक रियाज ने जो है वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। अच्छा, ये कौन से सरकार को पैसे दिए ही नहीं बरतानवी हुकूमत ने? सुप्रीम कोर्ट जो होती है ना, रियासत जो होती है, उसके सारे जगहों के ऊपर। सर जी, मेरी ये बात सुने, बरतानिया ने हुकूमत पाकिस्तान को पैसे नहीं दिए। ये नहीं, ये एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था। तो कबीना में कैसे आ गया मामला सर? ये कैबिनेट में इसलिए क्यों कि आया? वो पाकिस्तान ट्रांसफर हुए ना। पैसे ट्रांसफर पैसे हुकूमत के थे? पैसे हुकूमत के थे या मलक रियाज के, ये बताएं। पैसे मलक रियाज साहब के। अच्छा, तो फिर एनसीए को क्यों दिए थे मलक रियाज ने? इसलिए कि उनका प्ली बार्गेन हुआ। तो प्री बार्गेन क्यों हुआ था? प्ली बार्गेन इसलिए हुआ था कि उनके ऊपर 46 मिलियन पाउंड का नेशनल क्राइम एजेंसी में इन्वेस्टिगेशन थी। और ये क्राइम एजेंसी है ना, हाँ, तो ये क्राइम था ना?
तो प्ली बार्गेन क्या होता है? नहीं तो प्ली क्राइम का पैसा जब हुकूमत को मिला मुलजिम को तो भाई वापस फिर आप मिल गया। केस लड़ते ना। नहीं तो कैबिनेट में आपने वजीरों को तो बता देते, सारों ने हल्फ उठाया होता मैंने है। सबको बताया था, इसीलिए लोगों ने आपने अपना कहा कि वो किया। बंद सील बंद लिफाफा था और सारे मिनिस्टर कह रहे हैं सील बंद था। वो फवाद तो पे केस conditional लड़ने का है। क्या खौफ था? चलिए केस भी क्यों अगर हम होते लड़ते पाकिस्तान, वहाँ पे क्या खौफ था? क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है केस लड़ने में, हाँ, 4-5 तब साल। तक हुकूमत चली जाती। ये बात भी सही है, हुकूमत हमारी होती है 18 महीने। हाँ, तो जल्दी जल्दी पैसे भी अच्छा जी, हिसाब चलो, करना। बाकी होता है। बहुत शुक्रिया फवाद हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच। सर ये बताएं कि अभी जो ISP